प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। कल हमने आपको ये भी बात सिखाया था कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक प्रतिरोधक हो तो अगर ये सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को एक साथ अगर जोड़ करके जो समूहन बनाया जाता है उसको हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन कहते हैं। देखिए, तो अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के पहले सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को दूसरे सभी सिरों को, ऐसे सिरों लिखेगा बिल्कुल ठीक रहेगा, दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस समूहन को प्रतिरोधकों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। जैसे आप देखो, ये है, अगर सभी पहले सिरे को एक साथ और सभी दूसरे सिरे को इस प्रकार से, अगर ये तीन को प्रतिरोध हैं, तीन को अगर ऐसे जोड़ा जाए तो ये समूहन आपका क्या कहलाता है? समांतर क्रम। इसमें भी हम लोगों को एक सिद्ध करने के लिए आता है। प्रश्न रहेगा, सिद्ध करें कि 1/Rp 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, Rp का मतलब है, यह क्या है? पार्लेल है ना, कनेक्शन। तो इसलिए हम पार्लेल को P से दर्शाते हैं। तो एक इसका हम लोग समतुल्य प्रतिरोध को Rp लिखते हैं। अब बाकी के तीन आपके प्रतिरोध ऐसे दिए गए रहेंगे। ताइए एक चित्र पहले बनाते हैं, चित्र पर आप गौर करिएगा। ये हमने बनाया एक प्रतिरोधक और ये बनाया दूसरा प्रतिरोधक। थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, जगह कम घेरेगा। ऐसे, और यहाँ पर लगा देते हैं ए मीटर और यहाँ लगा देते हैं वोल्ट मीटर। और ये हम लोग प्रवाहित कर देते हैं सेल से विद्युत धारा। स्विच लगा देते हैं बंद, परिपथ तैयार हो गया। यहाँ से विद्युत धारा आएगी, इधर से आई धारा गई। अब यहाँ आपको सोचना है, ये तो आपका क्या है? देखो, सिद्ध करें कि 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक तीन प्रतिरोधक ले लिए हैं और इनको समांतर क्रम में जोड़ लिए हैं और परिपथ बनाए हैं। अब सेल से यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये समझना आप, इस पॉइंट पर जाने के बाद यह आई धारा तीन दिशाओं में चली जाती है। मान लेते हैं कि इसमें चली गई I1
और इसके अंदर I2 और यहाँ चली गई I3। अब समझिए, ये I1 इस प्रतिरोध से होते हुए फिर इस पॉइंट पर पहुँची, यानी यहाँ से I1 आ रही है, फिर ये I2 यहाँ पहुँच रही हैं। मान लीजिए कोई बिंदु है PQ और I3 आपको यहाँ पहुँच रही है। अब क्या हो रहा है कि I1, I2, I3 यहाँ I जो है I1, I2, I3 में बदल कर आप पुनः ये तीनों आकर आपस में मिलकर आप फिर से क्या बन गई है, फिर से बन गई है I। और समझिए, अब यहाँ पर विभव जो आप देख रहे हैं, विभवांतर इसका P और Q पर, तो इसके छोर तो आपको दो ही दिख रहे हैं, इसलिए सेम विभव सबका होगा। ठीक है ना, सबके लिए हम लोग विभवांतर का मान भी लगाएंगे, I अलग अलग होगी। जैसे ओम का नियम हम लोग प्रयोग कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भी हम लोग ओम का नियम ही प्रयोग करेंगे, लेकिन सभी प्रतिरोधकों के लिए I क्या होगी, अलग अलग, लेकिन विभव क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप समझिए, हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख रहे हैं, एक लाइन यहाँ लिख देते हैं। माना तीन प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़कर चित्रानुसार परिपथ को पूरा किया गया है। देखिएगा, जहां सेल से I धारा प्रवाहित होने पर होती है, सेल से I धारा प्रवाहित होती है और P बिंदु पर तीन भागों I1, I2 तथा I3 में बट जाती है और पुनः Q बिंदु पर मिलकर I बन जाती है। बन रही है ना, I बन जाती है, Q बिंदु पर आती है और यहाँ I बन जाती है। इसलिए हम एक बात लिख सकते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको बना देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उस बार में V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 को बनाए थे, इस बार I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 को बनाए। अब यहाँ देखो, इसमें हम लोग बारी बारी से वही काम करेंगे, ओम का नियम का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखते हैं, ओम के नियम से गौर करिए, R1 के लिए R3 के लिए I3 बराबर V बाई R3। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम लगेगा इसलिए ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, इसको हम कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, ये सेकंड मान लेते हैं, इनको थर्ड और इनको फोर्थ। अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण सेकंड, या चाहे आप तो इसी में सबका उठा के मान फर्स्ट में रख दें। यही बात यहाँ लिख दे रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड, थर्ड तथा फोर से I1, I2 तथा I3 का मान रखने पर। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, I1 जहाँ पर है ये वाला मान, I2 की जगह ये वाला, I3 की जगह ये वाला, तो आप यहाँ रखिए I बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस
V बटा R। ठीक है, यहाँ से आप V को कॉमन ले लें तो I बराबर V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इनको समीकरण नंबर 5 बना देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं कि यदि वही बात कि अगर हम लोग जो 3 प्रतिरोधक प्रयोग किए हुए हैं, अगर तीनों प्रतिरोधकों के लिए एक ही समतुल्य प्रतिरोध उपयोग कर लिया जाए, हाँ, तो यहाँ लिखते हैं यही बात कि यदि तीनों प्रतिरोधकों के लिए एक ही समतुल्य प्रतिरोधक Rp लिया जाए तो हम लोग का परिपथ ऐसे हो जाएगा। ये आपका A है और यहाँ पर हम लोग बड़ा सा एक प्रतिरोध जिसका नाम क्या है Rp, और सबके लिए सम्मिलित रूप से हमने एक ही ले लिया है, बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, स्विच उच लगा दे रहे हैं, धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही है और निकल कर यहाँ भी क्या आ रही है आई। ठीक, ये देखो यहाँ वोल्ट मीटर आपका होगा और ये तो हम लोग जान रहे हैं कि बराबर है। अब यहाँ से यहाँ तक जो विभवांतर है आपको भी ही रहेगा, विभवांतर इसमें भी क्या आएगा भी आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं पुनः ओम के नियम से। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा V इंटू RP, नहीं बटा में आएगा ना, ओम का नियम है I बराबर V बटा R होता है और इसको हमने बनाया 6। तब लिखते हैं समीकरण 5 तथा 6 से, और 5 6 में आप देखो क्या है बराबर, I के साथ बराबर है, कट गया। एक तरफ लिख देते हैं V/RP और दूसरे तरफ रह जाएगा आपका V इंटू 1/R1 1/R2 1/R3 कोष्ट बंद, और यहाँ V से V कैंसिल, यहाँ आएगा 1। तो इस प्रकार यहाँ 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बन गया। ठीक, ये तो आपका प्रूफ हो गया। एक बात यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, अगर प्रतिरोधों की संख्या n हो क्या करेंगे, अगर प्रतिरोधों की संख्या अनंत हो n हो तो ऐसे लिख देना, अगर 2 गो रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2, अगर 3 गो रहेगा तो ये रहेगा, अगर 4 गो रहेगा 4 जोड़ लीजिए, इसी तरह से प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn लिख देना, यानी 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। इस तरह से फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है, ठीक ना। श्रेणी क्रम के लिए भी आप लिख सकते हैं कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn।